वक्त कम है। डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू एकेडमी तेलंगाना स्टेट को कहीं और किसी और दूसरे प्रोग्राम में जाना है, इसलिए मैं माजरत चाहता हूं कि मैंने जो है बीच में थोड़ा सा रोका है, क्योंकि अहम शख्सियत हैं और उनके सामने अपना एक पूरा मकसद है। हर वक्त कोई ना कोई प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं, तो चूँकि उनकी मसरूफियत को मद्देनज़र रखते हुए मैं और अपने एक मेहमान ख़तीब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, जनाब फ़ारूक साहब। चूँकि वक्त कम है सर, तो मैं चाहता हूँ कि मुख्तसर वक्त में अपनी बात को समेटें। माशाल्लाह मेरी बात भाई रखी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आवाज़ चाहिए मुझे, आवाज़, ताकि मुझे महसूस हो मुझे सुन रहे हैं आप। सही है ना? इत्तेफाक की बात है, मैं जो बोलना चाह रहा था मेरे भाई मोहतरम ने बता दिया, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हुए मुख्तसर सा बिल्कुल छोटा सा बता दूंगा मैं। सही है ना? उर्दू की हम बात करते हैं, सब करते हैं माशाल्लाह, और माशाल्लाह अल्लाह का करम है आप लोग उर्दू सीख रहे हैं। सही है? इसमें मैं दो चीज ऐड करना चाह रहा हूं, सिर्फ दो चीज। अखलाक उर्दू से है बेशक, और बॉडी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी है। जब हम किसी से बात करें, पहली चीज है सुन्नत, मुस्कुरा के बात करना है, तबस्सुम देना है। सही है? ताकि ये मालूम हो जाए ये लड़की पढ़ी लिखी है, ये लड़की पढ़ी लिखी है, क्योंकि हम सर्टिफिकेट लगा के नहीं घूमते, हम बीएड है या बीकॉम है। सही है? कौन बताएंगे हम पढ़े लिखे हैं? हमारी जबान बताएंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज बताएंगी। अगर ये कर लेंगे आप, अपने घर से देखो आप कैसे चेंजेस आ जाएंगे, और घर के बाद मोहल्ले में कैसे चेंजेस आ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज अखलाक है, जो मेरे नबी और आपके नबी अखलाक से पूरा दीन ले लिए। सही है गलत है? आज आपको बेहतरीन एक बात बताने जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाए अपने ज़ौजा को, अगर मैं घर में दाखिल हूं और मैं मुस्कुरा नहीं तो बता देना मुझे, फिर वापस जाके आऊंगा मुस्कुराते हुए। सुभान अल्लाह। दीन हमारा सिर्फ और सिर्फ अखलाक पे है, और अखलाक कहां से आएंगे? उर्दू तर्जुमे से कुरान पढ़िए, तर्जुमे से कुरान पढ़िए। सुभान अल्लाह, दो चीज आए हैं। कुरान मैनुअल है, जिस तरह से आप कोई चीज देते हैं उसके साथ मैनुअल आता है ना? विदाउट मैनुअल आप यूज ही नहीं कर सकते, करेक्ट? उसके साथ प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे नबी और आपके नबी आए हैं। चलने का तरीका, मार्केट में घर में रहने का तरीका, मोहल्ले वालों से तरीका बताए नहीं बताए? तो आज उर्दू के साथ, तालीम के साथ अपने अखलाक और बॉडी लैंग्वेज को सही करना है, तो हम जीत सकते या नहीं? अरे जोर से बोलो यार। आज से अपने आप से वादा करो, चेंजेस लाएंगे आप लोग, चेंजेस लाएंगे आप लोग, घर से शुरू करेंगे आप लोग, फिर मोहल्ला होगा। देखते जाओ, दुनिया आपके कदमों में आ जाएंगी। जो हमारे नबी पढ़े लिखे नहीं थे पढ़े लिखे? उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों नहीं थे पढ़े लिखे? पता है किसको? पता है? क्योंकि दूसरे मजहब वाले बोल सकते थे कि कॉपी कर लिया हमारे मजहब की, हमारे किताबों की। अल्लाह ने उनको उम्मी बना के भेजा, सिर्फ एक ही चीज से जीते, वो अखलाक थे। सही है गलत है? करेक्ट है ना? तो जब नबी का नाम आ गया तो दुरूद आप पढ़ लीजिए। सही है ना? क्योंकि नेकियां बढ़ जाते हैं, और अपनी जो शख्सियत है उसको निखारीजिए। उसका तरीका आपके पास है, दूसरे के पास नहीं है। अपने आप को आईने में देखिए आप क्या है और क्या करना चाह रहे हैं, और इट विल टेक 2 मिनट। हर दिन चेंज होता है, हर दिन। जिस तरह से झाड़ को लगाते हैं आप, गुलाब के फूल को लगाते, झाड़ का फूल नहीं आता, उसको भी मोहब्बत की जरूरत है, पानी डालते हैं आप। तो अपने आप को क्यों नहीं सुधारते हैं? सिर्फ अखलाक चाहिए, बस। क्या चाहिए? अखलाक। तालीम के साथ अखलाक नहीं है तो आप कहीं के नहीं हैं। सही है गलत है? इसकी एक छोटी मिसाल देकर मैं बैठ जाऊंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। अगर कोई डॉक्टर के पास गए आप, अगर डॉक्टर आपसे सही बात नहीं करा, दूसरी दवा जाते हैं? और अगर कोई अनपढ़ से बात करे और अखलाक से बात करा, आप मानते नहीं मानते उसको? सबसे बड़ी चीज जबान है और अखलाक है। तालीम के साथ अगर ये नहीं है तो आप अधूरे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज।
तखलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकशी, तखलीद की रविश से तो बेहतर है खुदकशी, रास्ता भी ढूंढ खिजर का सौदा भी छोड़ दे। अब इसकी तशरीह बहुत ज़्यादा है, बड़ी है और इतनी ज़्यादा इंटेलेक्चुअल है कि जो आदमी के अपने अंदर के ज़मीर को झंझोड़ती है। ये शेर की तशरीह भी आप डॉक्टर अब्दुल खुद्दूस साहब से सुन लें। बहरहाल मैं जब डॉक्टर अब्दुल खुद्दूस साहब ने दावत दी आज यहाँ आने के लिए, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि साहब आपने एक अपने पेशे को, अपने कॉलेज को, अपनी तदरीस को, अपने शोबे को आपने, मैं समझता हूँ कि आपने हक अदा कर दिया। साहब के लिए बेहतरीन तालियों के साथ इस्तकबाल किया जाए। डॉक्टर असरा मोहम्मदी मैडम से जो बहुत दिनों पहले से बात हो रही थी कि हमारी बारी साहब, हमारी एक लाइब्रेरी है उर्दू मस्कन में जिसमें 5000 से ज़ायद किताबें हैं और इतनी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उसके पास। आप अपने अहबाब को भी कहें कि इतनी रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो आपको हैदराबाद में इवन आसिफिया लाइब्रेरी में भी नहीं मिल सकती। जी, इंग्लैंड की तारीख आपको उर्दू में मिलेगी और भी ऐसी कई फ़िलासफ़िकल किताबें हैं जो हम वहाँ मिलेगी। लेकिन हम चूँकि हमारी तहरीक इस वक्त एक, मैं समझता हूँ कि चबूतरा मिशन या और कोई मिशन हो चुकी है जहाँ लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में PhD कर रहे हैं, ऐसे मौके पर हम एक ऐसी तहरीक चलाने की ज़रूरत है जो बच्चों को किताबों से जोड़ सके। मैं गुजारिश करूँगा सर आपको कि अपनी किताबों के साथ। मैं आ रहा था रास्ते में तो एक आर्टिकल का मुताला कर रहा था जिसको आप सब हजरात करना है। रिवायती गुफ्तगू तो सब करते हैं और आम गुफ्तगू तो सब करते हैं, लेकिन एज ए सिटीज़न होने के नाते हमको एक और कॉन्सेप्ट भी मिला है या दिया गया है या हमको सोचना चाहिए, वह है इक्वालिटी का। गुज़िश्ता 4 दिन पहले एक ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें पूरे दुनिया के मुमालिक का अहाता किया गया था और जिसमें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को कोट किया गया था। तो उस रिपोर्ट को देखकर बड़ी शर्मिंदगी हुई और उस रिपोर्ट को देखकर मुझे ऐसे अंदाज़ा हुआ कि हम ऐसा लग रहा था कि हम अमेज़न के जंगलों में रह रहे हैं। इसको पेरिस के अंदर 4 सालों के अंदर तैयार किया गया और इसको नोबेल लॉरेट ने अपने 4 साथियों के साथ 100 रिसर्चर्स के साथ 4 सालों में तैयार किया और जारी किया गया 1 हफ्ता पहले। आप इंटरनेट से आप ज़रूर इसको डाउनलोड करें, देखें कि आज़ादी को हासिल करना 1947 में आसान था, लेकिन आज इक्वालिटी को हासिल करने के लिए हमको क्या करना है उसकी बहुत ही ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। बहरहाल उसने ये बात बताई कि आज हिंदुस्तान के हालात ऐसे हैं इनइक्वालिटी के जैसे 100 साल पहले थे, जो हमारा GDP का जो रेट है, जो हमारा अपना जो एसेट्स है, जो वेल्थ है, वो कैसे लोगों के हाथों में जा रहा है और हमारे हाथों में कुछ नहीं बचा। और यूनिवर्सिटीज़ आर प्रोड्यूसिंग इडियट्स एंड क्लर्क्स। हमारा तालीमी निज़ाम हमको बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं कर रहा है। शदीद मसाबिकत के इस दौर में देखिए, ये जो रिपोर्ट मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी ये नाकामी की दास्तान है और इसको जोड़ने के लिए मैं इकबाल का शेर पढ़ा था कि हंगामा फरदा और इमरोज़ की जो तारीख बात की गई थी। जी, तो बहरहाल मैं ये आपसे ये गुजारिश भी कर रहा हूँ प्रिंसिपल मैडम के ज़रिए से कि 6 जनवरी 2022 को हमारा रियासत तेलंगाना का पहला उर्दू जाब मेला होगा जो हम मानू के साथ इश्तराक के साथ कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक उसकी आखिरी तारीख है। जी, इस जॉब मेले के अंदर वो तमाम कंपनियां भी आएंगी। देखिए, हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कंपनी ये चाह रही है कि फ्रीलांसिंग करे, आउटसोर्स करे, 10 to 5 की नौकरी भूल जाइए। आने वाले दिनों में हालात ऐसे हो रहे हैं कि आप घर में काम करिए और अपना हफ्ते में $5 $4 ले लीजिए और खुदा हाफिज करिए, वरना वो अगर
परमानेंट मुलाजिमत उसको मिलेगी या उसको 10 to 5 की मुलाजिमत मिलेगी तो फिर उसको EPF देना पड़ेगा, उसके अपने लेबर लॉज होंगे या उस मुल्क के जो भी एम्प्लॉयमेंट के कवानीन होंगे उस पर लागू होंगे। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज ने बड़ी चालाकी के साथ कोविड का इस्तेमाल किया है और बाज़ जो कंपनियां मतलब है कि जो कोलैप्स हुई हैं वो ग्लोबल इकोनॉमिक लॉस की वजह से हुई हैं, कोलैप्स की वजह से हुई हैं, रेसिशन की वजह से हुई हैं। बहरहाल डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब आपको रहनुमाई करेंगे, कैसे रहबरी करेंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप तालिब इल्म हैं तो इस पर आप स्कैन करिए, आप खुद ब खुद आप उस लिंक तक पहुंच जाएंगे। अगर आपके पास कंपनी है, आप किसी कंपनी के HR हैं तो आप इस पर आप अपना QR कोड को स्कैन करिए, आप लिंक आप ज्वाइन हो सकते हैं। बहरहाल उर्दू अकेडमी अपने हिस्से का काम अदा कर रही है और इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते हम डिग्री कॉलेज के लेक्चरर्स को, फैकल्टी को उर्दू मीडियम की 5 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे। अभी मैंने कमिश्नर का लेटर बताया है, 5 दिन का इंशाअल्लाह वर्कशॉप, इन्हें लेटेस्ट ट्रेंड्स और फैकल्टी को जो ट्रेनिंग्स मुहैया करने की बात हुई है इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे। और मैं असरा मैडम मोहम्मदी का और तमाम प्रिंसिपल मैडम का, खुद्दूस साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त लेता हूँ।